भगवान श्री कृष्ण जी और चमत्कारी मणि स्यमंतक की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार द्वारका नगरी में एक सूर्य भक्त सत्राजित नाम का व्यापारी रहता था और उसे सूर्य देव ने स्यमंतक नाम की चमत्कारी मणि दी थी। ये स्यमंतक मणि प्रतिदिन 20 तोला सोना उगलती थी। एक दिन द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने व्यापारी सत्राजित से कहा कि आप ये मणि राजकोष में दे देंगे तो इससे मिले धन से द्वारका की प्रजा की अच्छी देखभाल हो सकेगी। तब सत्राजित ने द्वारकाधीश श्री कृष्ण को स्यमंतक मणि देने से साफ मना कर दिया और इस घटना के कुछ दिन बाद सत्राजित के भाई प्रसेनजित ने मणि चुरा ली और प्रसेनजित स्यमंतक मणि लेकर जंगल में भाग गया और जंगल में एक शेर प्रसेनजित को मार कर खा गया और चमत्कारी स्यमंतक मणि जंगल में ही गिर गई। व्यापारी सत्राजित को जब अपना भाई प्रसेनजित और अपनी चमत्कारी स्यमंतक मणि नहीं मिली तो उसने द्वारकाधीश श्री कृष्ण पर आरोप लगा दिया कि द्वारकाधीश ने ही मेरी चमत्कारी स्यमंतक मणि चुराई है और मेरे भाई प्रसेनजित की हत्या कर दी है। और द्वारकाधीश श्री कृष्ण पर चोरी और हत्या का कलंक लग गया। लेकिन द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने उस समय क्रोध नहीं किया और अपना धैर्य बनाए रखा और इस मिथ्या आरोप को गलत साबित करने के लिए जंगल की ओर चल दिए। और जंगल में द्वारकाधीश श्री कृष्ण को शेर के पैरों के निशान दिखे और पैरों के निशान के पास हड्डियों का ढेर दिखा। तब द्वारकाधीश श्री कृष्ण समझ गए कि प्रसेनजित को शेर ने खा लिया है और चमत्कारी स्यमंतक मणि यहीं कहीं गिर गई है। तब द्वारकाधीश श्री कृष्ण स्यमंतक मणि खोजते हुए एक विशालकाय गुफा में पहुंच गए और इस विशालकाय गुफा में त्रेता युग के प्रभु श्री राम जी के परम भक्त जामवंत रहते थे। द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने मणि मांगी तो जामवंत ने स्यमंतक मणि देने से साफ मना कर दिया और इसके बाद द्वारकाधीश श्री कृष्ण और प्रभु श्री राम जी के भक्त जामवंत के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में द्वारकाधीश की जीत हुई। तब रीछराज जामवंत समझ गए कि ये प्रभु श्री राम जी के ही अवतार हैं और इसके बाद रीछराज जामवंत ने चमत्कारी स्यमंतक मणि द्वारकाधीश श्री कृष्ण को दे दी और अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भी द्वारकाधीश के साथ कर दिया। तब द्वारका वापस लौटकर द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने वह स्यमंतक मणि व्यापारी सत्राजित को दे दी और उसे पूरी सच्चाई भी बता दी। तब व्यापारी सत्राजित को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ और उसने स्यमंतक मणि द्वारकाधीश को वापस देते हुए राजकोष में जमा कर दी। कथा को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।